ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आज का ये टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन मंगोलिया। मंगोलिया में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अगर आप मंगोलिया में कंपनी फॉर्मेशन करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। मंगोलिया के बारे में सुना होगा आपने। एक कंट्री है, छोटा सा देश है, बिटवीन सेंट्रल एशियन कंट्री है। रशिया एंड चाइना का नेबर है। छोटा सा कंट्री है, छोटा सा मतलब मिडिल लेवल का कंट्री है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। मंगोलिया चाइना एंड रशिया का पास नज़दीक सेंट्रल एशियन कंट्री है। मंगोलिया के बारे में अगर आपको ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो मंगोलिया के बारे में मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मंगोलिया। आप मेरे पहले वाले वीडियो देख पाएंगे। अगर यूट्यूब में जाकर यूट्यूब का सर्च बार में आप सर्च करिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू मंगोलिया ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, तो आपको मेरा पहले वाला वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैं काफ़ी सारी डिटेल्स बता चुका हूँ मंगोलिया के बारे में, मंगोलिया के देश के बारे में, मंगोलिया का इकोनॉमी, करेंसी, पॉपुलेशन के बारे में बता चुका हूँ। और ऑल्सो उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ मंगोलिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे और मंगोलिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, उस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में सर्च करना नहीं आपको यूट्यूब में सर्च करना नहीं आता है तो आप हमारा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैं मंगोलिया हाउ टू एक्सपोर्ट टू मंगोलिया का वीडियो का लिंक ऐड कर देता हूं, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख पाएंगे। उस वीडियो में आप पूरी वीडियो देख लीजिए तो आपको मंगोलिया के बारे में काफ़ी सारे चीज़ आपको जानने को मिलेगा। मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अभी ये वीडियो है मंगोलिया में कैसे आप कंपनी फॉर्मेशन करके वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करोगे, उस बारे में मैं बताऊँगा। मंगोलिया में अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मंगोलिया में 3 टाइप का कंपनी नॉर्मली रजिस्टर होता है। पहला होता है LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेकंड होता है JSC कंपनी, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी। थर्ड में होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, RO, ठीक है। 3 टाइप का कंपनी होता है। और एक होता है जो मंगोलिया का लोकल सिटीजन के लिए कंपनी बनता है। अगर आपके पास उसके बारे में आगे बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं 3 कंपनी के बारे में बताता हूँ, कैसे आप रजिस्टर करोगे और क्या प्रोसीजर है, क्या कितना पैसा खर्चा आएगा। पहले हम बात करेंगे मंगोलिया का LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी क्या होता है। मंगोलिया का जो लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी LLC कंपनी होता है वो सिमिलर टू इंडिया का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। उसके एक कंपनी क्या होता है, इंडिया में हम लोग कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मिनिमम 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर कंपनी बना सकते हैं इन इंडिया। ऐसे ही मंगोलिया का जो कंपनी रजिस्टर डिपार्टमेंट में ये कंपनी रजिस्टर होगा, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स उसको हैंडल करता है। LLC कंपनी आप बना सकते हो और मिनिमम एक शेयर होल्डर यानी कंपनी का एक डायरेक्टर या एक शेयर होल्डर एक कंपनी बना सकते हो। अगर आप एक आदमी हो तो मंगोलिया में अकेले जाकर एक कंपनी बना सकते हो, अकेले कर सकते हो, या कोई मंगोलिया का सिटीजन को भी पार्टनर ले सकते हो। अगर मंगोलिया का सिटीजन को पार्टनर लेना आप जरूरी नहीं समझते हो तो आप खुद अकेले एक कंपनी बना सकते हो। और अगर ये कंपनी LLC कंपनी खुद रजिस्टर करोगे, उसके लिए क्या होता है तो आपको मिनिमम 25% स्टेक कंपनी का आपके हाथ में रहेगा। मिनिमम 25% तो रहेगा ही रहेगा, या मैक्सिमम 100% कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक आप बन सकते हो। उसके लिए क्या होगा, कंपनी का जो शेयर कैपिटल रहेगा $1 लाख अमेरिकन डॉलर, US डॉलर, $1 लाख आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनका इकोनॉमी में, मंगोलिया के इकोनॉमी में। इसका मतलब होता है जब मंगोलिया का आपका खुद का बैंक अकाउंट में या मंगोलिया में जो कंपनी का बैंक अकाउंट में $1 लाख आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। फिर बैंक आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। बैंक सर्टिफिकेट इशू करने के बाद उस सर्टिफिकेट को आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड कंपनी फॉर्मेशन रजिस्ट्री ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसके बाद उनका जो ट्रेड लाइसेंस वगैरह इशू होता है। तो $1 लाख बहुत जरूरी है। $1 लाख डिपॉजिट करने के बाद ही कंपनी आपको लाइसेंस वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। और टाइम टेकिंग है 1 महीना, 2 हफ्ता से लेकर 1 महीने के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको मिल जाएगी रेसिडेंसी वीजा मिल जाएगा। फिर आप वहाँ लॉन्ग टर्म रहकर कंपनी बनाकर आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। उसके बाद आएगा JSC कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, जो कंपनी होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर आप बड़े कंपनी हो और मंगोलिया में कंपनी स्टार्ट कर आपको पब्लिक में आपका शेयर को सेल करना चाहते हो तो आप एक कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो।
इसके लिए क्या होगा, मिनिमम 2 डायरेक्टर या 2 शेयर होल्डर चाहिए और 9 डायरेक्टर चाहिए कंपनी के लिए। इसका मतलब टोटल 12 आदमी चाहिए कंपनी बनाने के लिए। 9 + 2 11 आदमी चाहिए। उसमें से 2 आदमी रहेगा शेयर होल्डर और डायरेक्टर कंपनी का, 9 आदमी रहेगा कंपनी का डायरेक्टर। ठीक है, ये कंपनी बन जाएगा। इस कंपनी बनाने के लिए $2 लाख आपका शेयर कैपिटल चाहिए और 2 लाख शेयर कैपिटल आपका रहेगा कंपनी का बैंक अकाउंट में। कंपनी का बैंक अकाउंट में $2 लाख डिपॉजिट करने के बाद आपको बैंक सर्टिफिकेट इशू करेगी, कंपनी का डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू करेगी। फिर बाद में आप जाके अप्लाई कर सकते हो ट्रेड लाइसेंस के लिए। ठीक है, फिर बाद में 9 डायरेक्टर रहेगा तो हर डायरेक्टर का तो पर डिपेंड करेगा कितने %, कितने स्टेक उनके पास रहेगा उस हिसाब से। लेकिन मिनिमम 2 लाख रहेगा, डिपॉजिट रहेगा गवर्नमेंट के अंदर, यानी बैंक में डिपॉजिट रहेगा $2 लाख अमेरिकन डॉलर। उसके बाद ही ट्रेड लाइसेंस इशू होगी जैसी कंपनी का। फिर इस कंपनी बनने के बाद आप लिस्ट कर सकते हो उनका स्टॉक एक्सचेंज में। फिर वर्ल्ड वाइड या मंगोलिया में आपका जो सेल कर सकते हो आपका जो शेयर को। ठीक है, और ये कंपनी बनने के लिए कम से कम 1 महीना से लेकर 2 महीना लगेगा और ये कंपनी आप फॉर्मेशन करके आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव कंपनी होता है। अगर इंडिया में या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो और आपका कंपनी ऑलरेडी है आपका होम कंट्री में, फिर उस कंट्री का नाम पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आप बना सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बनाने के लिए आपका शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मंगोलियन एक सिटीजन को आपका कंपनी का डायरेक्टर रखना पड़ेगा, कंट्री मैनेजर डायरेक्टर रखना पड़ेगा। वो पूरा आपका कंपनी संभालेगा, उसको वेजेस उनका सैलरी उस कंट्री का डायरेक्टर का सैलरी के हिसाब से देना पड़ेगा। और नॉर्मली इस टाइप का कंपनी पॉपुलर नहीं है इन मंगोलिया। ठीक है, इसके लिए एक कंपनी के ऊपर मत जाइए। और क्योंकि इस कंपनी बनाने के बाद आपको काफी सारे जो काम आप नहीं कर पाओगे, जैसा कि आप बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज या बहुत सारी चीज आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप LLC कंपनी अगर बनाना चाहते हो LLC कंपनी में जाइए। LLC कंपनी बनने के बाद आप मंगोलिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बाइंग सेलिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज आप और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कर सकते हो। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को आप खरीद सकते हो। अगर LLC कंपनी का फॉर्मेशन के बाद आपके पास रेसिडेंसी वीजा है, आप मंगोलिया में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आप रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या लीज में ले सकते हो। ठीक है, डिटेल्स बता दिया। मंगोलिया का जो एग्रीकल्चर जमीन आप लॉन्ग लीज ले सकते हो अगर आपके पास रेसिडेंसी वीजा है इन मंगोलिया। ठीक है, तो डिटेल्स सबको बता दिया। अगर आपके पास कम पैसा में करना चाहते हो तो मंगोलिया का सिटीजन उनका नाम पे कंपनी बनाएगा, जो एस्टेब्लिशमेंट कंपनी टाइप का होता है। तो उन्होंने करीब $200 में उनका नाम पे कंपनी बन जाती है। फिर वो आपको देगा पावर ऑफ अटॉर्नी, फिर आप कंपनी बना के आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस टाइप का कंपनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि इस टाइप का कंपनी मंगोलिया का सिटीजन का अंडर में रहेगा और आपको वो एनी टाइम आउट कर सकता है। इसीलिए अगर मंगोलिया में बिजनेस करना चाहते हो तो LLC कंपनी शुरू करिए। अगर आपके पास पैसा है, बजट है और अगर आपके पास $1 लाख के अबव इन्वेस्टमेंट है तो मंगोलिया में आपका खुद का कंपनी स्टार्ट करके आप खुद का कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मंगोलिया। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। मंगोलिया में अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको मंगोलिया में बिजनेस करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। या मंगोलिया में गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन मंगोलिया का लॉ फर्म को कांटेक्ट करिए, लॉयर को कांटेक्ट करिए। लॉ फर्म इन मंगोलिया आपको मदद करेगा मंगोलिया में कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आपके लिए अप्लाई करेगा रेसिडेंसी वीजा। ठीक है, उसके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद वहां पर आपका ऑफिस या दुकान वगैरह लीज में लेना पड़ेगा 1 साल का। उसके बाद आप रेसिडेंसी वीजा अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या कोई भी लॉ फर्म्स इन मंगोलिया में कांटेक्ट करके मंगोलिया में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगने वाले काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। तब तक के लिए विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।